छत्तीसगढ़ी बोली का व्याकरण हीरालाल काव्य उपाध्याय। इसमें राज्य अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32,74,269 है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 12.82% है। दान है। वर्ष 2001 में 11.61% था। 2001 में 35.37% था। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वही 194, 195, 196, 197, 96 तक गए हैं। 97 भी ले लेते हैं कभी कभी। छत्तीसगढ़ी साहित्य सामान्य रचना। वही सब दिया गया है। पिछले वीडियो में मैंने डाला था छत्तीसगढ़ी बोली में। पनका गीत में रुचिकर प्रतीक मछली का आश्रय लिया जाता है। गीत की पंक्ति चित्रण है कि गर्भाधान की स्थिति में पति पत्नी को अधिक चाहने लगता है और जिससे गर्भवती महिलाएं की मां और भाई लेकर आते हैं। गर्भधारण की स्थिति में सर्प गर्भिणी के लिए टैबू माना जाता है। छत्तीसगढ़ का कल्चर। सांस्कृतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को एक लघु भारत कहा जाता है। इस प्रदेश की सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से मिलती है। इन 4 प्रदेशों के सांस्कृतिक संपर्कों और कलाओं के आदान प्रदान ने छत्तीसगढ़ को भारत की सांस्कृतिक एकता के वैभवशाली प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। झारखंड, बस्तर तथा छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा को मिटाकर बने छत्तीसगढ़ को 1905 ईस्वी से ही एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उपलब्ध हुई है। इस भूभाग के बस्तर, बिलासपुर, कांकेर एवं सरगुजा आदि जिलों में उत्खनन और खोजों से प्रागैतिहासिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। रायगढ़ के कबरा, धनगढ़, बिलासपुर, धनपुर सब दिया। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट 4 वर्ण होते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण पूजा पाठ करता था, क्षत्रिय रक्षा का, वैश्य उपज का, शूद्र को अन्य वर्णों की सेवा करने का कार्य प्रारंभ हुआ। शूद्र वर्ण के कार्य को समाज में अन्य वर्णों की अपेक्षा निम्न स्तर का माना जाने लगा और शूद्र वर्ण के लोगों के कुछ कार्यों को पवित्र अपवित्र की अवधारणा के साथ जोड़कर देखने लगा, जिससे छूत अछूत की अवधारणा आई। जैसे चंडाल, डोम जो कब्रिस्तान में लाश जलाने का कार्य करते थे, उन्हें अपवित्र और अछूत या अस्पृश्य माने जाने लगा। गांधी जी ने इसे मिटाने के लिए हरिजन शब्द का उपयोग किया, परंतु कालांतर में इस शब्द का गैर कार्यालिक होने के कारण वर्तमान में इसके लिए दलित शब्द का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था वही चलेगा। भारतीय समाज में चलेगा तो सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ भारत का सांस्कृतिक रूप से लघु भारत है। इस हिसाब से जो भारत का बृहद रूप होगा वो छत्तीसगढ़ का छोटा रूप होगा। जो छत्तीसगढ़ का छोटा रूप होगा वो भारत में बृहद रूप होगा। इस प्रकार से इसमें हीरालाल काव्य उपाध्याय का छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण दिया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सिंचित क्षेत्र सब दिया है। नदी के बारे में अरपा नदी, पेंड्रा पठार के मानिक चौरी के पास श्रीनाथ नदी जाती है और कहाँ से निकलते हैं? कुंडरी, खोड़सरी और खोंगसरा की पहाड़ी से। पेंड्रा पठार के चैरा से स्थिर भूखंड खोड़सरी और खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है और पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई माकिन चौरी के पास शिवनाथ नदी में मिल जाती है। इसी को माकिन चौरी या मानिक चौरी भी कई बुक में देखने को मिल जाएगा।
इसके दाहिने किनारे पर बिलासपुर नगर स्थित है। सोन नदी, इसे स्वर्ण या पावन नदी या गंगा की प्रमुख सहायक नदी मानते हैं। वाल्मीकि रामायण में सोन नदी का उल्लेख है। तुलसीदास के रामचरितमानस में, भागवत पुराण और महाभारत में भी इस नदी का उल्लेख है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की दो आँखों की आंसुओं की दो बूंदें मानते हैं, जो अमरकंटक श्रेणी के दोनों किनारे स्थित हैं। संस्कृत साहित्य में इसे हिरण्यबाहु कहते हैं। बनास नदी, यह नदी कोरिया जिले के पश्चिम भाग में स्थित भरतपुर तहसील के देवगढ़ पहाड़ी के पश्चिम भाग में कर्क रेखा के निकट स्थित मांझटोली की पहाड़ी से 23.5 या 23 डिग्री 32 मिनट 30 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 50 मिनट देशांतर से निकलती है। प्रारंभ में नदी उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है। इसके बाद यह कोरिया और शहडोल जिले की सीमा पर 50 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। गोपद नदी, यह नदी सोनहत पठार के उत्तरी ढाल से 23 डिग्री 32 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर से निकलती है। पहले यह नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, फिर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। रिहन नदी मध्य भाग के पठार से प्रवाहित होती हुई उत्तर पर्वत श्रेणी को काटते हुए उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी दो भाग से प्रवाहित होती है। रिहन नदी मैनपाट के दक्षिण पश्चिम भाग के बतरिंगा पर्वत की 1100 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दक्षिण पूर्व सीमा पर प्रवाहित होती है। कन्हार नदी, इसकी उत्पत्ति बगीचा तहसील के पखोना चोटी उड़िया के पठार के गीधा दोथी से होती है। यह क्षेत्र सोनकियारी के पास स्थित है। कन्हार नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसके बाद खुरिया पठार में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी रेवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि नर्मदा का संबंध रेवा से था। बाद में किसी अनबन हो गया तो नर्मदा अपोजिट दिशा में चलने लगा और इसको रेवा नदी के नाम से भी जानने लगा। इसे सौमो देवी या मैकल सूता के नाम से भी पुकारते हैं। नर्मदा कुंड से निकलने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी पर कपिलधारा तथा 10 किलोमीटर आगे दूधधारा प्रपात है। पंखनुमा मैकल पठार में नर्मदा टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहती है। नर्मदा के प्रवाह की दिशा में मैकल पर्वत का ढाल मंद है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक दरार घाटी में बहती है। रोहिला नदी अमरकंटक से निकलकर नर्मदा में मिल जाती है। इसका छोटा रूप हम अपने लोरमी क्षेत्र में भी देख सकते हैं। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ भारत का मिनी रूप है, उसी प्रकार बिलासपुर का लोरमी छत्तीसगढ़ का मिनी रूप कह सकते हैं। क्योंकि अभी जो बुक PBSC ने प्रकाशित किया है उसका एडिटर भी लोरमी से ही है। खारून नदी, यह दुर्ग जिले की महत्वपूर्ण नदी है, जिसकी उद्गम पूर्वी बालोद के चोरहा नाला के दक्षिण पूर्व में पेटेचुआ से 20 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 81 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर से हुई है। यह नदी आरंभ में उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई आगे बढ़ती हुई दुर्ग के पूर्व भाग पर स्थित अरकार के उत्तर से दुर्ग और धमतरी की सीमा के सहारे उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है। तांदुला नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। मांड नदी सरगुजा जिले के मैनपाट के उत्तर पूर्वी ढाल से अंबिकापुर से 24 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में इतना में प्रवाहित होती है। हसदो नदी, इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कोरबा और जांजगीर चांपा जिलों में है। केलो नदी लेलुंगा पठार के पश्चिम भाग की लुढ़ेक पहाड़ी के भालूमार से निकलती है। इब नदी, यह महानदी की सहायक नदी है। सोंढूर नदी उड़ीसा के कोरापुट जिले को नवरंगपुर से निकलती है। पैरी नदी, यह नदी रायपुर जिले के दक्षिण में स्थित गरियाबंद के दक्षिण पूर्व भाग में समुद्र सतह से 628 मीटर ऊंचे मैनपुर पठार के भारी गढ़ी वृंदावन की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी सबरी का मैदान, इस मैदान का विस्तार दक्षिण में छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा से प्रारंभ होती है, जो उत्तर में दक्षिण पठार और उत्तर पूर्वी पठार तक विस्तृत है। अपवाह तंत्र, अब महानंदा नदी, सोन नदी और एक नदी है जी महानदी का मैदानी क्षेत्र में, जैसे महानदी के शिवनाथ महानदी, दोआब शिवनाथ का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो माडम बैसी महानदी पार का सकरा मैदान। छत्तीसगढ़ का भूगोल वर्मा करके दिया है।
छत्तीसगढ़ का भूगोल भी वैसे देख सकते हैं। जैसे जिस प्रकार छत्तीसगढ़ भारत का मिनी रूप है सांस्कृतिक दृष्टि से, उसी प्रकार छत्तीसगढ़